नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग स्पोकन क्लास का 4 डेज प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछले पिछले क्लास में हम लोग जाने थे हैज हैव के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसके आगे क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे थे पहले के क्लास में हैव के बारे में पॉजिटिव सेंटेंस में। आज हम लोग समझेंगे इसी का नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझने से पहले यहाँ क्या प्रेजेंट, पहले समझे थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में समझेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी का कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हैं, इस चीज को जो है कॉन्ट्रैक्शन है। डू नॉट जो बनता है वो डोंट बनता है कॉन्ट्रैक्शन में। डज और नॉट, डजंट, विल नॉट, वॉन्ट। ठीक है, अब इसका हम समझते हैं यहाँ से। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सभी का, तो नेगेटिव लेना, नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए, यहां से लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर हम इसका देखें प्रेजेंट में, तो सबसे पहले प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं डू या डज प्लस हैव, डू या डज प्लस हैव नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जैसे उसके पास, इसका आप समझते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, एक चीज याद रखना है कि अभी जो है बेसिक्स चल रहा है। तो बेसिक स्पोकन क्लास में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस जो है हैव हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैव पहले समझते हैं कि हैव जो है क्या करता है, पोजीशन शो करता है। तो पोजीशन शो करता है हैव, और पोजीशन यानी कि किसी को क्या दिखाता है। जैसे कि मेरे पास घर है, तो हम क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं, यानी अधिकार मेरा अपना घर है। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं, यानी पोजीशन। तो उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समझते हैं पहले। तो ही यहां से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ही एक सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेंगे, डज। ही डज नॉट हैव मनी। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव मनी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डज नॉट है, ये जो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो बनता है, ये डजंट बनता है। क्या बनता है, डजंट, डज नॉट, डजंट। यहाँ पे ध्यान रखना है, ही डज नॉट हैव मनी। तो अगर हमको फास्ट बोलना है तो क्या बोलेंगे, ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी। ठीक है, तो उसके पास पैसे नहीं है। अब इसका थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। जैसे उसके पास पैसे नहीं है तो ही डजंट हैव मनी, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इंट्रोगेटिव देखते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वर्ब। तो यानी कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, आई दे दी है, इंट्रोगेटिव हो जाएगा ये। तो आई, हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग स्पोकन क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स से जानने की जरूरत नहीं है ग्रामर में। हम लोग जितना जरूरत होता है स्पोकन में उतना ही समझेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ आई दिया है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जैसे तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे, वर्ब। तो पहले देखते हैं इसका हिंदी कुछ लिख देते हैं। क्या आपके पास, क्या आपके पास, क्या आपके पास कलम है, क्या है, कलम है। तो क्या आपके पास कलम है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यू के साथ क्या लगाते थे, हैव लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगुलर होगा उसके साथ डज लगाना है, और जो प्लूरल होगा उसके साथ डू लगाना है। तो क्या आपके पास कलम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब। तो डू यू हैव, क्या लिखना है, डू यू हैव मनी। क्या बोलेंगे दोस्तों, डू यू हैव मनी। ठीक है, तो क्या आपके पास कलम है, डू यू हैव मनी। अगर इसी का और हम देखते हैं आगे, जैसे अगर WH देखते हैं, यानी WH के बाद क्या लिखते हैं, इंटेरोगेटिव लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं सबसे पहले, तो डू डज लिखते हैं। यहाँ पे अगर इसका देखें, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखें तो WH यानी सबसे पहले WH लिखते हैं। तो इसका सेंटेंस एक देखते हैं, जैसे आपके पास पैसे क्यों है, आपके पास पैसे क्यों है।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास पैसे क्यों है, यानी कि WH क्या है इसमें, वाई, वाई यानी क्यू का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले हम लोग WH लिखना होता है, तो WH ढूंढते हैं इसमें सेंटेंस में क्या है, वाई, तो वाई और वाई, उसके बाद क्या लिखाना है, इंट्रोगेटिव यानी कि सबसे पहले डू या डज लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या लिखता है, डू या डज प्लस क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैव लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे, हैव, उसका जो भी बच जाएगा लिख देंगे, ठीक है। तो वाई डू यू हैव क्या लिखना है, मनी, तो वाई डू यू हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों है, तो वाई डू यू हैव मनी। अब आपके पास घर क्यों है, तो वाई डू यू हैव हाउस, ठीक है। आपके पास कलम क्यों है, तो वाई डू यू हैव पेन। तो इस तरह का जो सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं डू डज के साथ। अगर इसका हम पास्ट देखते हैं, अगर इसी का सेम लिखते हैं पास्ट में, जैसे उसके पास इसमें पास्ट में लिख देते हैं, पास्ट में हम लोग को लिखना है डिड नॉट हैव, तो उसके पास पैसे नहीं थी या नहीं थे, ठीक है। तो उसके पास पैसे नहीं थे, यानी ये पास्ट में है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो यानी कि ही, उसका ही लिख दिए, और पास नहीं थे यानी कि डिड नॉट हैव, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ही डिड नॉट हैव, ठीक है। जब पोजेशन शो करता है तो हम हैव यूज करते हैं, तो ही डिड नॉट हैव। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं नेगेटिव में तो डू डज लगाते हैं, लेकिन पास्ट में डिड नॉट हैव लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हैव ही लगेगा। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ही डिड नॉट हैव मनी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही डिड नॉट हैव मनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। तो ही डिड नॉट हैव मनी हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। और अगर डिड नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, यानी क्या है, डिड नॉट, यहां पे लिख देते हैं, नहीं लिखे थे, डिड प्लस नॉट, ये बनता है डिडंट, क्या बनता है दोस्तों, डिडंट, ठीक है, यहां भी लिख देते हैं डिडंट, क्या बनता है, डिडंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ही डिडंट हैव मनी, यानी फास्ट में थोड़ा बोलना स्पोकन में, तो ही डिडंट हैव मनी, ठीक है दोस्तों। अगर इसी का अगर हम देखते हैं आगे, क्या आपके पास कलम है, इसमें भी लिख देते हैं, क्या आपके पास कलम, क्या आपके पास कलम थी, क्या आपके पास कलम थी, तो क्या लिखेंगे, डिड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्या आपके पास कलम थी, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं उसमें हम लोग वर्ब से चालू करते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ब। तो क्या आपके पास कलम थी, तो डिड, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। और एक चीज बताया, जब भी नेगेटिव आया सभी के साथ हैव लगेगा ही, तो डिड यू हैव, और मनी के लिए कलम के लिए क्या होता है, पेन, डिड यू हैव पेन, ठीक है। क्या आपके पास कलम है, क्या आपके पास कलम थी, तो डिड यू हैव पेन। और इसी का अगर आपके पास पैसे क्यों है, तो हम प्रेजेंट में क्या लिखे, व्हाई डू यू हैव मनी। अब इसी का अगर पास्ट में अगर देखें कि आपके पास पैसे क्यों थी या क्यों थे, तो हम लिखेंगे आपके पास पैसे क्यों थे, ठीक है, क्यों थे, आपके पास पैसे क्यों थे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। स्पोकन में तो कोई क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए लिखते हैं, ठीक है। आपके पास पैसे क्यों थे, तो वाई, और क्या लिखेंगे, डिड, वाई डिड यू हैव, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे थोड़ा, मनी, वाई डिड यू हैव मनी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब भी WH होता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं WH के बाद क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सेम वही उतार देते हैं। जैसे वाई उसका इंट्रोगेटिव में है ना, तो डू यू हैव मनी सेम आया, यानी कि WH में सिर्फ क्या होता है, सबसे पहले WH लिख देते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सेम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। आपके पास पैसे क्यों थे, तो व्हाई डिड यू हैव मनी। तो ये प्रेजेंट और पास्ट हो चुका है। अब फ्यूचर देख लेते हैं थोड़ा। फ्यूचर में जैसे आपके पास पैसे नहीं थे, तो इसका फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, मान लो फ्यूचर में, तो क्या लिखेंगे, आपके पास
फ्यूचर में हम लोग लिखेंगे विल नॉट हैव, क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल नॉट हैव। तो आपके पास पैसे, ठीक है, पैसे नहीं होगी, ठीक है, फ्यूचर में आपके पास पैसे नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगाना है, विल नॉट हैव, सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव ही लगाना है। बस प्रेजेंट में ध्यान रखना है कि प्लूरल रहेगा तो डू और सिंगुलर रहेगा तो डज, और उसके बाद क्या लगा देना है, हैव। तो आपके पास पैसे नहीं होगी, क्या लिखेंगे, यू विल नॉट हैव मनी, क्या लिखेंगे दोस्तों, यू विल नॉट हैव मनी। तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव मनी, ठीक है। अब इसी का अगर पास्ट फ्यूचर देख लेते हैं, क्या आपके पास, जैसे यहाँ पे पास्ट में लिखा हुआ है, क्या आपके पास कलम थी, तो क्या लिखे थे, डिड यू हैव पेन। अब इसी का फ्यूचर में, जैसे क्या आपके पास कलम होगी, या कुछ भी और सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे क्या आपके पास 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल लिख देते हैं, 2 साल बाद, फ्यूचर में लिखना है ना। तो क्या आपके पास, यहां लिखते हैं, क्या आपके पास 2 साल बाद घर होगी, ये लिखना है ना। क्या आपके पास 2 साल बाद घर होगी, ये फ्यूचर में, और फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, विल का। तो विल यू हैव हाउस, विल यू हैव हाउस, कब, 2 साल बाद। 2 साल बाद के बाद इंग्लिश होता है आफ्टर 2 ईयर्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, आफ्टर 2 ईयर्स। क्या आपके पास 2 साल बाद घर होगी, तो विल यू हैव हाउस आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर जितना हम बताया, ये सब समझ में आ रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम बता दिए डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम हैव लगाते हैं, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, और इसका अगर नेगेटिव देखते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, ठीक है। ये जो है कॉन्ट्रैक्शन है, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो विल नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन निकाल चुके हैं, वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट हैव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास पैसे नहीं होगी, तो यू विल नॉट हैव मनी, और अगर हमको फास्ट बोलना है, कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है, तो यू वॉन्ट हैव मनी, ठीक है। क्या आपके पास 2 साल बाद घर होगी, तो विल यू हैव हाउस आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। और एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं, जैसे क्या आपके पास कार होगी, फ्यूचर में, ठीक है। WH बता चुके हैं, WH जब भी लिखना है, पहले सबसे पहले WH। अगर इसमें भी WH लिखना होगा तो सबसे पहले WH ही लिखना है। चलो इसमें लिख ही देते हैं एक सेंटेंस WH। जैसे आपके पास क्या पैसे क्यों थे, तो आपके पास पैसे क्यों होंगे, अगर इसका हम लिखना है, आपके पास पैसे क्यों होंगे। और जो WH और भी जो वर्ड होता है वो हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आप सीरीज बाय सीरीज आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये आज 4था डेज है स्पोकन क्लास का। तो आपके पास पैसे क्यों होंगे, तो वाई विल, सबसे पहले WH, उसके बाद क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है सेम उतार देते हैं। तो वाई विल यू हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों होंगे, फ्यूचर में आपके पास पैसे क्यों होंगे, तो वाई विल यू हैव मनी। ये प्रेजेंट है, पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो अभी हम तीनों चीज समझ चुके हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन भी बता चुके हैं, ये सब देख लिए। डू नॉट, जो डू और नॉट है, डोंट बनता है, डज नॉट, डजंट, विल नॉट, वॉन्ट, और डिड नॉट, डिडंट, ठीक है। यहाँ पे हम बता दिए हैं स्ट्रक्चर कैसे, किस तरह का यूज करना है। जैसे आपके पास क्या है, पैसे नहीं है, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो ही डज नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास क्या है, पैसे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव मनी। क्या आपके पास कलम थी, तो डिड यू हैव पेन। तो ये चीज ध्यान रखना है, जितना पढ़ा है इस चीज को आप नोट डाउन करते रहिएगा और बार बार प्रैक्टिस करना है। और इस तरह का जो सेंटेंस है आप लोग को रिपीट करते रहना है, ठीक है।
तो अगर हम आपको दो तीन सेंटेंस दे देते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आपके पास घर क्यों होगा, क्यों होगा किसमें, फ्यूचर में, तो फ्यूचर का हम स्ट्रक्चर बता दिए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उस चीज को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके पास घर होगी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या आपके पास दिमाग है, ठीक है। क्या आपके पास किताब है, क्या आपके पास किताब है, यानी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, किसके साथ, डू किसके साथ करते हैं, डज किसके साथ करते हैं, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे और देखते हैं, मेरे पास घर है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, ठीक है। ये सब आप लिखिए और उसको मतलब ट्रांसलेट कीजिए और बार बार उसको रिपीट करते रहिए। आप लोग जल्द ही स्पोकन मतलब स्पीकिंग इंग्लिश सीख जाइएगा, ठीक है। तो बार बार आप वीडियो देखते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे अब जो क्लास है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।